मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है कौसा रशीद कंपाउंड के नाके पे, जहां पे अंबर होटल कभी हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि उसी अंबर होटल के पास यहाँ पे काइंडनेस फॉर रिवर फाउंडेशन नामी संस्था के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए पहले हर वर्ष तो उनको 24,000 रुपये अनुदान के तौर पर राशि देती थी, लेकिन इस साल उन्होंने मतलब उनका ये प्लान था कि मतलब ये जो राशि दी जाती है, अनुदान दिया जाता है दिव्यांगों को, वो उनका लॉटरी सिस्टम होना चाहिए। अब अगर ऐसे में लॉटरी सिस्टम से यह अनुदान दिया जाता तो कुछ लोगों को अनुदान मिलता, कुछ लोगों को नहीं मिलता। इससे बात से नाराज होकर दिव्यांगों की जो संगठन है, कई संगठन हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो दिव्यांग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या पूरा मामला है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका और आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए, क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार सब पत्रकार भाइयों बहनों को और सबको मेरा पहला नमस्कार है करता हूँ। मेरा नाम है प्राध्यापक भरत जाधव सर, दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन का ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो मुमरा कौसा में हमारे दोस्त संगठन है हैदर सैयद और अमीन सैयद साहब ने जो मिलके दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन और सब बाकी की संस्थाओं को मिलके जो संगठन इधर से पत्रकार परिषद लिया है, इनका एक ही कहना है कि जो ठाणे महानगर पालिका में जो लॉटरी सिस्टम होने वाला था, दिव्यांगों का जो अनुदान 24,000 मिलता है, इसमें लॉटरी निकलने वाली थी। यही खबर जो मिली हैदर सैयद ने मेरे को पहली खबर फोन करके दिया कि सर ऐसा ऐसा होने वाला है, 2 दिन में जो मार्च एंडिंग होने वाला है उसमें लॉटरी निकल जाएगी, जो हमेशा के लिए वर्ष सबको जो 24,000 का अनुदान जो मिलता था वो बंद होने वाला था, लॉटरी निकलने वाली थी, चिट्ठी निकलने वाली थी। बाद में इसके बारे में मैंने बाकी हमारे संगठन के सब लोगों को ऑफिस में भेजा और जो सब जगह की प्रभाग समिति की जो सहायक आयुक्त है उससे भी बातचीत की, तो इसमें मालूम पड़ा कि 100% लॉटरी निकलने वाली है। एक दिव्यांग खाना खाएगा, एक दिव्यांग भूखा रहेगा। ये मेरे को बहुत बुरा लगा और तुरंत मैंने संविधान के हिसाब से जो 2016 का दिव्यांग कायदा है उसी हिसाब से मैंने निवेदन तैयार किया और दीक्षित मैडम को मैंने फोन लगाया जो समाज विकास के उपायुक्त है कि मैंने सच जान लिया, क्योंकि हमारे जो सब साथी ये बता रहे हैं कि भाई लॉटरी निकलने वाला है, तो उसने भी मेरे को बोला सर 100% लॉटरी निकलने वाला है, कल निकलने वाला है। और मैं कल जाने वाला था, लेकिन मैं बोला अभी मैं कल जाऊं तो आज प्रॉब्लम, तो मैं 1 घंटे में खाना छोड़ के भागा और दीक्षित मैडम के कैबिन में जाके उनको निवेदन दिया कि भाई जो हैंडीकैप है, कोई दिखते नहीं है, चलना आता नहीं है, वो आर्थिक दुर्बल है, उनका मनोबल खाची हुआ है, वो देख रहे कि मेरे को पैसा मिलेगा 24,000 रुपये तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बाद में मैंने जो समाज विकास अधिकारी वाघमारे साहब उनसे भी बातचीत किया। उनकी से बातचीत करने के बाद में जो अपने ठाणे महानगर पालिका के माननीय अभिजीत बांगर साहब जो आयुक्त हैं उससे बातचीत किया। 15-20 मिनट मैंने उसे चर्चा की कि भाई ये गलत है कि जो 4,000 कोटी का अर्थसंकल्प अपना ठाणे महानगर पालिका का है, उसमें 5% जो दिव्यांगों का है तो भी 200 कोटी होता है, उसमें से 18 कोटी देने में क्या इतराज है आपका? तो बाद में मैंने बोला कि जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों के लिए गोलमेज परिषद में बोला कि नहीं भाई हमको आरक्षण चाहिए, नहीं तो हमको हमारा मतदार संघ अलग चाहिए, मैंने उसी तरह से उनको बोला भाई हमारा जो कानून है हमको दो, हमारा अनुदान हमको दो, नहीं तो हमारा को जो हमको जो तुम अनुदान नहीं देने वाले हो, नौकरी देने नहीं वाले हो, घर नहीं देने वाले हो, तो हम भी हमारा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो भी हमको चाहिए, सब कुछ चाहिए, नहीं तो हम ओपोजिशन पे बैठने वाले हैं। सर आपने लॉटरी सिस्टम के खिलाफ आप लोगों ने आवाज उठाई, आप लोगों ने मनपा के बड़े बड़े अधिकारियों से बात की, उन्हें निवेदन भी दिया, तो आपके निवेदन का कितना असर होता हुआ दिखाई दे रहा? निवेदन देने के बाद जो बांगर साहब से बात करने के बाद उनको थोड़ा समझ में आया कि संगठन लोग सब जागरूक हो गए हैं, कल से धरना बैठने वाले हैं, उपोषण करने वाले, सत्याग्रह करने वाले हैं, तो उनको समझ में आया। उसने मेरे को तुरंत सब लोगों ने मिलके मेरे को हिरवा कंदील दे दिया कि हम सबको जो अनुदान है वो अनुदान हम सबको दे रहेंगे, हम चिट्ठी लॉटरी कैंसिल कर देते हैं, ऐसे मेरे को उसने गवाही दी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हर साल ऐसा जो लॉटरी सिस्टम ये हमको डराते हैं, हमारे जो दिव्यांगों का अधिकारों पे गदा आती है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब दिव्यांगों संगठनों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई
जो कानून है 5% नौकरी का, वो 5% नौकरी का महानगर पालिका संस्था या शिक्षण संस्था या उद्योग संस्था या शासकीय नौकरी है 5% देना चाहिए। जो दोनों में से एक को नौकरी मिल जाएगी तो ये भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगले महीने से मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका को, प्रशासन को कहता हूँ कि मैं विनती करता हूँ कि संविधान ने कायदा दिया है, संविधान में जो दिव्यांगों का कायदा है उसका फॉलो करके हर कुटुंबियों को, फैमिली को एक को नौकरी गवर्नमेंट की देना चाहिए। नहीं तो हम अगले महीने उपोषण करने बैठना चाहते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे हैदर भाई से, जो काइंडनेस फॉर एवर नामी जो संस्था है उसके अध्यक्ष है, जो दिव्यांगों के लिए ये संगठन काम करती है, उनके हित में काम करती है। और हैदर भाई वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले मतलब ये जो लॉटरी सिस्टम है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और इस आवाज को दूर तक का पहुंचाया है। हैदर भाई, क्या बताना चाहोगे, अगर ये लॉटरी सिस्टम हो जाता तो इससे क्या नुकसान होते दिव्यांगों को? अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर सैयद काइंडनेस फॉर एवर फाउंडेशन से। मैंने इस वक्त 450-500 हैंडीकैप लोग के फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद लोगों ने बहुत आस लगा चुकी थी और बहुत यानी बार बार मुझे फ़ोन करके बोला जा रहा था कि हैदर भाई कि यानी कि ये कब आने वाला है, ये पैसा कब आने वाला है, कब आने वाला है। मौला इंशाल्लाह आप लोग भरोसा रखिए, ज़रूर ये पैसा आएगा। तो इस वजह से इस पे काम करते रहा और उसी दरमियान मुझे थोड़ी दिन के बाद मुझे फ़ोन आया सुबह में 11:30 बजे कि भाई जल्दी आओ, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम हो रहा है। फिर फ़ौरन मैं उठ के वहाँ पे अपना दीवा प्रभात समिति गया, वहाँ पे जाके चर्चा, तो वहाँ के कुछ ऑफिसर लोग थे, तो लोग बोले कि हैदर भाई लड़ना नहीं, चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं करना, आप आओ पहला देखो। तो मैं देखा वहाँ पे कि बाकायदा सबके नाम की लोग कंप्यूटर के जरिए लिस्ट निकाल ले। तो मतलब ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले अगर यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, हम लोग को थाना से आया है फोन, जो भी कर सकते हो आप थाना में करो। तो मैं फौरन भागते हुए वहाँ से आमिर सैयद को, अधिकार सेना को मैंने फ़ोन किया और मैं बोला भाई ये रोकना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सबकी आस और सबकी जो हिम्मत है इसी पे जुड़ी है। तो इस वजह से ये काम को अंजाम दिया गया। दोस्तों, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आमिर सैयद है, जो अधिकार सेना महाराष्ट्र के महासचिव है। आइए देखते हैं उनका इस विषय पे क्या कहना है। आमिर भाई, क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से दिव्यांगों को मतलब हर साल जो 24,000 की राशि दी जाती थी उनके उत्थान के लिए, वो लॉटरी सिस्टम अगर हो जाता तो उनको काफी तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ता, इसके खिलाफ ये लोगों ने आवाज उठाई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं आमिर सैयद। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे को जिस तरह हैदर सैयद ने मेरे को खबर दी है, जो काइंडनेस फॉर एवर फाउंडेशन के उमरा के अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया है कि दिव्यांग को लोगों का जो है ना, जो राशि उनको दी जा रही है वो मूलधन नहीं दिया जाएगा, उस पर लॉटरी सिस्टम करेंगे। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों सिस्टम बनाएंगे वो लोग? तो बोले हर साल तो होता नहीं है। तो बोले नहीं, लेकिन वो लोग को मेरे को पता चला और वहाँ पर जो है ना चिट्ठी बनाई जा रही है ऑलरेडी। मेरे को ये पक्की खबर मिली है और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बस इतना है कि मैं बता सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है। तो फिर हमने उस चीज़ के लिए बोला कि एक काम करते कि हम पत्र व्यवहार करेंगे, और उसमें अधिकार सेना ने भी डायरेक्ट ये चीज़ बोली थी कि अगर आप जो है अगर दिव्यांगों को जिस तरह वो चल रहे हैं तो कोई पॉलिटिकल बंदे नहीं है। उनका मामला ये है कि जो सरकार अनुदान देगी वो उस पर उनको थोड़ी बहुत एक सुख मिलता है और थोड़ी खुशी मिल जाती है। लेकिन अगर उस चीज़ को छीनने के लिए अगर सरकार आगे पीछे करेगी तो जितने पॉलिटिकल है वो पार्टी भी इस चीज़ के लिए ना जुड़ जाएगी, क्योंकि उनका जो 5 कोटि जो होता है, 5% जो उनका हिसाब मिलना चाहिए तो वो उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, क्योंकि उसमें हमने लेटर में भी बाकायदा डाला था, अगर इस चीज़ को अगर मान्यता नहीं दी जाएगी तो 4 दिन के अंदर अंदर हम धरना प्रदर्शन कर देंगे थाने महानगर पालिका के सामने। तो उससे ये चीज़ पता चली कि ना, जो हमारे दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन के भरत यादव साहब हैं, जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उनको भी मैसेज दिया गया था, हैदर सैयद ने बताया। तो उन्होंने भी जा करके निवेदन दिया, वहाँ पे निवेदन पत्र वगैरह दे करके सब चीज़। तो वहाँ से उन्होंने ना ये राहत का मैसेज दिया कि भाई अपनी संगठन की जीत हुई है और जो है हमको वहाँ पे मान्यता दी गई और सब दिव्यांगों को एक तरीके से पैसा दिया जाएगा। बोले हमारी मेहनत रंग लाई, हमारे को कहीं पे मतलब हार नहीं मिली, बस और कुछ। और यादव साहब, आपसे आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप लोगों की कोशिशें है, मतलब कि
ये लॉटरी सिस्टम से नहीं अनुदान मिलना चाहिए। तो ये कोशिशें अगर आपकी कामयाब नहीं होती, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, शासन प्रशासन अगर आपकी बातों को नज़रअंदाज करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखो, अभी हमने ठाणे महानगर पालिका के जो प्रशासन विभाग को जो निवेदन दिया है और बातचीत करके चर्चा करके जो कमिश्नर है बांगर साहब, उससे हमने इंटीमेशन दिया है कि भाई अपना जो 24,000 का अनुदान है हर दिव्यांगों को मिलना चाहिए, विधवा को मिलना चाहिए, ज्येष्ठ नागरिक को मिलना चाहिए। ये जो नहीं होगा तो हम अगले दिन से कमिश्नर से और अपने पुलिस प्रशासन से अपने ये परमिशन लेके हम धरने आंदोलन करने वाले हैं, सत्याग्रह करने वाले हैं, उपोषण करने वाले। जब तक हमको अनुदान नहीं मिलेगा, हमारा दिव्यांग पेट भर के खाना नहीं खाएगा, उनको अनुदान नहीं मिलेगा, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। ऐसे हमने उसने खुला चैलेंज करके बोल दिया था। इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष संगठन है, जो हैदर सैयद है, अमीन सैयद है, ऐसे जो संगठन, अनेक संगठनों ने जो प्रशासन पे जो निवेदन देके जो कुछ चर्चा करके दबाव डाला, इसकी हमारी जीत हो गई है। और हम कहना चाहते हैं ये तो हमारे आज की जीत है, लेकिन हमारा अगला कदम है कि हर दिव्यांगों को घरों में आनंद होना चाहिए। इसलिए उनको नौकरी या घर, स्टॉल मिलना चाहिए। उनका जो 5 पॉइंट जो का कायदा है 2016 का, 5% जमीन, 5% घर, 5% उद्योग धंधे, नौकरियां, सब कुछ जो कानून बना है संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, वो संविधान लागू होना चाहिए, वो कायदा लागू होना चाहिए। इनके लिए अगले महीने से हम धरना आंदोलन, आमरण उपोषण हमेशा के लिए करना चाहते हैं। ये ऐलान करते हैं सब संगठन को और भारतीयों को, जो गरीबों के लिए हमारे साथ जुड़ो और ये सबके लिए न्याय देने के लिए दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन काम करना चाहता है, सबको लेके। नमस्कार, धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कि मतलब इनकी मांगों के ऊपर गौर किया जाएगा। हमने जब भरत यादव सर है उनसे पूछा कि अगर उनकी मांगे जो पूरी नहीं होती है, उन्हें अनुदान लॉटरी सिस्टम से अगर दिया जाता है तो उनका अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना प्रदर्शन बेमुद्दत भूख हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना ये कि आने वाले दिनों में सरकार इस मामले पे क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ में मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।